लेकिन जैसे हस्बैंड की डेथ हुई ना, तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि अब मुझे किसी ने सँभालना नहीं है। और उनकी डेथ के वेरी नेक्स्ट डे 2-3 ऐसे इंसिडेंसेस हुए कि जिसमें आई रियलाइज़ कि नहीं, मेरे पास 3 छोटे बच्चे हैं, नो। वो एक मिथ थी कि ख़वातीन ये काम नहीं कर सकती, क्योंकि 17 ईयर बैक और स्टिल अभी भी कोई खातून इंडिपेंडेंटली पाकिस्तान के अंदर ये काम नहीं कर रही। मेरा नाम मेरा महमूद है। मैं फार्मास्यूटिकल डिस्ट्रीब्यूटर हूँ साहिवाल में। हमारे टाइम में फ़िज़िकल जो एक्टिविटीज़ वो ज़्यादा होती थी। स्पोर्ट्स के सब शौकीन थे और खेल-कूद में ही फ़िज़िकल एक्टिविटीज़ में ज़्यादा बचपन गुज़रा। माँ के साथ काफ़ी ज़्यादा अटैचमेंट थी, हम खेलते वगैरह क्रिकेट वगैरह खेलना आपस में ही खेलते थे। और मतलब मुझे शौक था कि मैं इंजीनियरिंग साइड पे जाऊँ। मेरी मदर को शौक था कि मैं डॉक्टर बनूँ और रिज़ल्टेंटली मैं दोनों में से कुछ नहीं बन पाई। मेरा नाम मोहम्मद तारिक जवेद है। मैं शकील एंटरप्राइज़ साहिवाल में काम करता हूँ। वालिद जो थे वो भी सिविल सर्वेंट थे, फेडरल गवर्नमेंट एम्प्लॉयी थे, जॉब की बात होती थी। लेकिन मुझे ये था कि हम अपना बिज़नेस क्यों नहीं कर सकते? मतलब मेरा जॉब वाला एप्टीट्यूड बहुत ज़्यादा नहीं था और फिर जब हस्बैंड बिज़नेस कर रहे थे, तो मुझे इसमें ज़्यादा मज़ा आ रहा था कि मतलब मैं उन्हें थोड़ा बहुत कभी वो कहते थे मुझे यूँ हेल्प कर दो, उनका कोई फंक्शन होता, प्रोग्राम होता था, आप इस चीज़ को देख लो, आप एंटरटेनमेंट देख लो। जॉब्स के अंदर बहुत सी जगहों पे हाथ-पैर बंधे होते हैं और मैंने जॉब्स में एक चीज़ बहुत नोटिस की थी। मैं 4 साल स्कूल में पढ़ाया तो उसमें मैंने ये देखा था जो प्रोफेशनली इनकॉम्पिटेंट लोग होते हैं ना, वो हमेशा आपके रास्ते में कोई ना कोई रुकावट क्रिएट करते हैं। अगेन मतलब दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। जब अब्बा ज़िंदा थे तो शी वाज़ टीचिंग तब भी, और मैंने नहीं कभी देखा कि अब्बा ने उन्हें कभी रोका हो कि तुम स्कूल क्यों जा रही हो, ये क्या कर रही हो? आई एन्जॉय डूइंग बिज़नेस। मज़ा आता है। आपको अपनी ओनरशिप फ़ील होती है। सच्ची बात है, ज़िंदगी ने इतना दौड़ाया है कि वो अर्ली लाइफ़ की इंस्पिरेशंस तो याद नहीं, लेकिन मुझे ये था कि आप जो भी काम करो ना, वो आपका बहुत अच्छा होना चाहिए। फर्स्ट तो ये था कि फेथ इन अल्लाह, सेकंड अनकंडीशनल लव फॉर द किड्स। अब वो जो था ना पैम्परिंग वाला एनवायरनमेंट ख़त्म, अब रीपेमेंट टाइम है। तो फिर आई थिंक कि एज़ अ फीमेल शायद मे बी मैं वीक होती, बट एज़ अ मदर आई एम नॉट वीक। मेरे सामने मुझे 3 बच्चे थे ना, वो स्ट्रॉन्ग मोटिवेशन थे। अगर हम अपनी तसल्ली के लिए कह सकते हैं कि हमने बैलेंस किया। समटाइम्स बिज़नेस को इतनी शुरू में ख़ास तौर पे जो मेरा टाइम था, मुझे हर चीज़ सीखनी थी फ्रॉम स्क्रैच। नहीं, उस वक़्त परेशानी तो होती है, लेकिन बस वो मैडम ने मुझसे मीटिंग वगैरह की है, क्या करना चाहिए। तो हम 2-4 जो पुराने लोग थे, मैं था, मुनीर था, मियाँ मोहम्मद साहब हमारे मैनेजर थे। उन्होंने मैडम को मशवरा दिया कि आप बैठें, काम इंशाल्लाह करेंगे हम, मिल के करेंगे, और हमने मिल के काम किया। देखिए वो कहते हैं ना हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले। बहुत निकले मेरे अरमान, लेकिन फिर भी कम निकले। अगर हम चेंज करने की कोशिश करेंगे तो हमारी आखिरत पता नहीं कैसे होगी। सबसे बड़ा चैलेंज ये था कि लोग मुझ पर ट्रस्ट करें कि आई कैन डू। मेरी कंपनीज़ हैं, अब देखिए उनका बिज़नेस है। बड़ी कम्पिटिटिव एनवायरनमेंट है, उस वक़्त भी थी। आई वांटेड कि दे शुड ट्रस्ट मी और दे शुड गिव मी अ चांस। जब स्टार्ट में इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ उन पे आई 2007 में, जब अब आगे गए थे, तो तब थोड़ी-सी स्ट्रगल थी उनके लिए। आई ट्राई टू बी अ गुड स्टूडेंट ना उस वक़्त। तो बहुत से लोग मेरी बुली भी करके जाते थे। कोई कहते थे जी हम नहीं चाहते कि हमारा डिस्ट्रीब्यूटर पराठे बना रहा हो बैठ के बच्चों के लिए और उसे पता ही ना हो मार्केट का, क्योंकि नॉर्मली ये बड़ा एक्सपोज़ सा काम है। गवर्नमेंट सेक्टर है, आपके कस्टमर्स हैं, फिर उसमें आपकी लॉ एंड ऑर्डर है, मल्टीपल चैलेंजेस होते हैं, स्टाफ हैंडलिंग है, आपके एम्प्लॉइज़ समटाइम वो लेबर क्लास आपके कंट्रोल में नहीं आ रही होती ना, बहुत एजुकेटेड एनवायरनमेंट नहीं है, हर तरह के चैलेंजेस हैं, प्रेशर्स हैं। पहले एक कंपनी थी फैज़र हमारे पास आई थी, उसके बाद फिर वेलकम आ गई, फिर एक फ्लेक्सो आ गई। इनका अखलाक अच्छा है, काम है ना सही करते हैं, पूरी कवरेज करते हैं मार्केट में जितने मेडिकल स्टोर है, सप्लाई वगैरह सही होती है। तो फिर आस्ता-आस्ता कंपनियाँ बढ़ती गईं और माशाल्लाह तरक्की होती गई। मेरा थोड़ा-सा आइडियाज़ थोड़े से डिफरेंट थे, शॉर्टेज ऑफ फंड्स थी। मतलब वो जो मेरे हस्बैंड के बैंक अकाउंट से वो तो इमीडिएटली फ्रीज़ हो गए थे।
ऑब्वियसली मुझे विद इन शॉर्ट स्पैन ऑफ टाइम में सारा करना था। मैं देख रही थी कि हमारे बिजनेस डायनामिक्स क्या है। मैंने देखा होलसेल का कंट्रीब्यूशन बहुत ज़्यादा था हमारे बिजनेस में, और वो हमें समटाइम्स एक्सप्लॉइट भी करते थे। क्रेडिट भी लेना, डिस्काउंट भी लेना, पेमेंट इन टाइम नहीं होती थी, और उनके टेंट्रम भी बहुत होते थे। मतलब नॉट लीगली बट आई वुड से कि मतलब ऑफ द टेबल उन्हें तंग करने की कोशिश की और एट अ टाइम मल्टीपल लोग यूनाइट कर गए थे इस चीज़ के लिए। शॉर्टेज ऑफ फंड्स तो मैंने फौरी तौर पे जो हमारे लेस प्रोडक्टिव प्रिंसिपल थे, उनको मैंने गुड बाय किया, उनसे एक्सक्यूज़ किया, और जो फंड्स वहाँ से रिकवर हुए उसको अपने प्रॉफिटेबल ऑपरेशंस में मैंने इन्वेस्ट किया। तो मैंने होलसेल को डायरेक्ट नहीं एड्रेस किया, मैंने थ्रू अपने स्टाफ के इंसेंटिव्स को उसे एड्रेस किया। मैंने कहा भाई आप ब्रिक वाइज काम करो, बजाय इसके कि पूरा सिटी पे हम आपका इंसेंटिव कैलकुलेट करें, व्हाई नॉट स्मॉल ब्रिक्स के ऊपर करें। ऑब्वियसली जो हमारे पास वर्कर्स होते हैं बहुत एजुकेटेड नहीं होते। 10 गाड़ियाँ हैं जो डेली सप्लाई पे जाती हैं। कोई मेरे ख्याल 80-85 के करीब लोग हैं जो काम करते हैं इधर। ये भी बहुत बड़ा चैलेंज होता है कि आपने उनको कैसे मोटिवेटेड भी रखना है और उनसे उनका बेस्ट भी देना है। तो वो वाला टाइम मतलब बड़ा उन्होंने कंपोज़र से गुज़ारा और फ़ेथ इन अल्लाह वाज़ अ प्राइमरी थिंग कि मतलब जब आप सही होते हो अल्लाह आपको रास्ता खुद ही दिखा देता है। देखिए सबसे पहले तो मेरी एक अकॉम्प्लिशमेंट कि मुझे एक्सेप्ट करें एज अ फीमेल डिस्ट्रीब्यूटर। वो एक मिथ थी कि ख़वातीन ये काम नहीं कर सकती, क्योंकि 17 ईयर बैक और स्टिल अभी भी कोई खातून इंडिपेंडेंटली पाकिस्तान के अंदर ये काम नहीं कर रही। इन 2013 हमारी एनुअल कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तो गुड डिस्ट्रीब्यूशन प्रैक्टिसेस का जिक्र हो रहा था, और आई फौरी तौर पे मुझे रियलाइज़ हुआ कि जो पैरामीटर्स इनको चाहिए दैट इज़ नॉट पॉसिबल विदाउट अ सेल्फ ओन्ड वेयर हाउस। उसके लिए मुझे एकदम से इमीडिएट फंड्स चाहिए थे, और ऑब्वियसली बिजनेस से आप पैसे निकाल के वेयर हाउस की कंस्ट्रक्शन दैट वाज नॉट अ गुड आइडिया। आपका वर्किंग कैपिटल अफेक्ट होता है। तो एट दैट टाइम मतलब इन्होंने मुझे दिनों में एलाइड बैंक ने सपोर्ट किया, और विद इन 6 मंथ्स आई वाज एबल टू कंस्ट्रक्ट माय ओन वेयर हाउस, जो कि मेरी ज़िंदगी की फर्स्ट कंस्ट्रक्शन थी। पार्टनर हो तो हर चीज़ बहुत आसान है, आप हर चीज़ उससे शेयर कर सकते हो, आपका रियल सपोर्ट सिस्टम होता है। कंपनी जो भी नहीं आती ना वो उसकी मार्केट में पहले कवरेज देखते हैं, उसके काम देखते हैं किस तरीके से वो काम करते हैं, बुकिंग वगैरह, सप्लाई वगैरह, उनकी ये कवरेज पूरी है। बहुत अरसे तक मेरा वेयर हाउस जो था वो एज अ रोल मॉडल मतलब उसमें कॉन्फ्रेंसेस में शेयर होता रहा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा बिजनेस ग्रो किया, वी एक्सपेंडेड इनटू 3 ब्रांचेस। फर्स्टली हमारी एक ब्रांच थी, अब हमारी तीनों डिस्ट्रिक्ट में एक एक ब्रांच है, साहिवाल, पाकपतन एंड ओखाड़ा। और डिस्ट्रीब्यूटर और बहुत सारे हैं लेकिन ये माशाल्लाह इस वक्त शकील जो है बहुत सारी कंपनियाँ हैं शकील के पास, और मेरा ख्याल साहिवाल में सबसे अच्छी सेल है शकील की। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मतलब उसमें एफर्ट करनी पड़ी, और हम उन प्रोडक्ट्स में कई दफ़ा पैन पाकिस्तान टॉप भी कर चुके। जब मैंने अपने फाइनल ईयर एमबीबीएस का रिज़ल्ट बताया था तो उनकी जो खुशी थी दैट वाज़ अ प्राउडेस्ट मोमेंट फॉर मी। आप अपने काम को एंजॉय करना शुरू करें, आपको कभी बर्डन नहीं फील होगा। आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, आपका रिजल्ट, आपकी परफॉर्मेंस सब कुछ बेहतर होती है। क्योंकि इन दैट मोमेंट आई रियलाइज़ कि मतलब उन्होंने इतनी जो मेहनत की जिसका एक प्राइमरी गोल ये भी था कि मतलब मैं एमबीबीएस करूँ, डॉक्टर बन जाऊँ। तो उनकी खुशी वाज़ द बिगेस्ट थिंग फॉर मी। मेरी डिग्री वाज़ सेकेंडरी। जो भी लड़के सप्लाई पे जाते हैं, ऑनलाइन करवाते हैं, ज़्यादा ऑनलाइन में करवाते हैं। वो एक तो हमारे करीब था, कॉलोनी में था, तो दूसरा उसकी वो वहाँ जो बुकिंग करते हैं सप्लाई में ऑनलाइन, वहाँ कोई मसला नहीं होता। अगर कभी हुआ भी तो मैडम ने फ़ोन किया तो हल हो गया। Most days she amazes us, the other days she inspires us.